यूपी की सीतापुर संसदीय सीट पर 35 साल बाद कांग्रेस का सूखा कैसे समाप्त हुआ और भाजपा का कमल कैसे मुरझा गया। 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को पूर्व विधायक राकेश राठौड़ ने कैसे हरा दिया। इनके कारणों को जानने के लिए प्रबुद्ध जनों के बीच आई इंडिया पहुंचा। सीतापुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौड़ ने 19,921 मतों से कैसे जीत दर्ज कर ली। क्या कारण रहा कि महमूदाबाद विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक आशा मौर्य के होने के बावजूद भाजपा के राजेश वर्मा को बुरी हार का सामना करना पड़ा। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर को 1,04,027 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा 84,106 मत ही पा सके। पूर्व विधायक और बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव को 18,423 मत ही मिल सके। हार और जीत के कारणों को आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने जानने का प्रयास किया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आप सभी ने देखा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारी अंतर देखने को मिला। उम्मीदों से परे रिजल्ट आया। जनाधार अचानक से उसका मूड बदलता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे में हम महमूदाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ समाज सेवियों से और राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करने वाले हैं और उनसे आखिर ये जानने वाले हैं जो सभी के मन में जो प्रश्न चल रहा है कि आखिर अभी 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले बीजेपी की विधायक बनी आशा मौर्य जी महमूदाबाद से, जनाधार उनके साथ दिखा और एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज कराई। मौजूद कई साल के रहे विधायक से उन्होंने लोहा मनवाया और जीत गए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा महमूदाबाद कुछ खासा अंतर और बदलाव नहीं ला सकी। कहीं न कहीं एक बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ा। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिनके चलते चुनावी माहौल अचानक से पूर्णतया बदल गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मंसूरी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने कई दशकों की राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है। उनसे जानेंगे कि आखिर उनके दिमाग में या जब मार्केट में वो जाते हैं तो जो चर्चाएं होती हैं, क्या अवलोकन है, क्या इवैल्यूएशन है, उनसे जानेंगे। आपका स्वागत है सर। सर बताइए कि ये जो जैसे कि बीजेपी जो है इस बार 2019 में 99,794 वोट पाई और वर्तमान में बीजेपी ने 84,106 मत ही प्राप्त किए। ये जो अंतर आया कहाँ से आया, इस बात को किस तरीके से ले? बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित शुक्ला जी। जहाँ तक इस बार इलेक्शन का सवाल है, क्योंकि इलेक्शन में जो जनता है वो अपनी राय का इस्तेमाल करती है और हक रायदही का इस्तेमाल जनता करती है। जनता की अदालत जो है वो बहुत बड़ी अदालत होती है और उसका एक जहन होता है जो जहन पहले से मेंटेन कर लेते हैं। उस जहन के एतबार से आने वाली तारीखों में यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं जिन पार्टियों के, उनके तकदीर का फैसला करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद इस बार जो है जनता ने एक बदलाव का जहन बनाया था और उस बदलाव के चलते उनके जहन में ये बात थी कि हमें अपना उम्मीदवार बदलना है और इसी की बुनियाद पर, क्योंकि जो जनता का फैसला है जहन में लिया हुआ, उसी फैसले के आधार पर ये जनता की अदालत है। जब इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट्स उनकी अदालत में जाते हैं और जनता के जो दिल में होता है वो अपना फैसला वोट की सूरत में बैलेट बॉक्स में बंद करके उनकी तकदीर का फैसला करते हैं। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि मैं समझता हूँ कि राजेश वर्मा जी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और विकास के कार्य भी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर है और आखिरकार उसी का नतीजा है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि जनता में क्या चर्चाएं हैं, तो ये मेरी ज़ाती बात नहीं है, लेकिन आवाम के बीच में ये बातें ज़रूर आती हैं कि राजेश वर्मा जी की उपस्थिति कम रही है लोगों में और उनकी
शिरकत कम रही है। विकास का जहां तक ताल्लुक है, विकास किया है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अदालत जो है जनता की, उसका ये लिया हुआ फैसला है और मैं समझता हूं कि उसके फैसले का सम्मान और उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए। उस पर किसी तरह की ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से उचित नहीं होगा। जो आपने बताया कि मतलब कम दिखे महमूदाबाद में, तो क्या एक बड़ा कारण निकल करके सामने आया है? नहीं, इसके अलावा कुछ बातें ज़रूर रही हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि जहां तक विकास का ताल्लुक है, महमूदाबाद का गौरव, जनपद सीतापुर का गौरव और बहुत ही आलीशान शख्सियत के मालिक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर रहे हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, जिन्होंने करीब 54 साल कांग्रेस में समर्पित रहकर इस प्रदेश की और इस क्षेत्र की सेवा की है। पूरा इलाका इस बात को जानता है कि उन्होंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक की स्थापना की, इस गांजरी इलाके में शुगर फैक्ट्री की स्थापना की, कॉटन मिल की स्थापना की, बहुत सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुत सारे विकास के कार्य कराए। लेकिन उसके बाद जब नतीजा हुआ, जब कभी इलेक्शन का वक्त आया, तो उस इलेक्शन के दौरान जो जनता की राय थी, जो जनता के फैसले थे, उसमें वो अनफिट साबित हुए और जनता ने आखिरकार उनको नहीं सराहा और यहाँ से उनको शिकस्त मिली। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब को जब बहुत ज्यादा उन्होंने काम कराए थे, उसके बावजूद उनको शिकस्त मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि राजेश वर्मा जी की जहां तक शिकस्त का मामला है, मैं दो चीजें जो मेरे अनुभव में है वो ये हैं कि कभी कभी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके करीब के लोग होते हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी कैंडिडेट के हों, तो वो उनको ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और जीत निश्चित होने का दावा करने लगते हैं कि आप इतने हजार मतों से जीत रहे हैं और इतने लाखों मतों से अब आगे बढ़ रहे हैं। कभी किसी प्रत्याशी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक मैंने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे लीडर शामिल थे, बहुत से ऐसे कद्दावर लीडर थे, इसी जिले के बहुत से कद्दावर ऐसे लीडर थे जिनकी कुछ खामोशी, वो भी मेरा अंदाजा है इस इलेक्शन में राजेश वर्मा जी को उसने नुकसान पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं जो कद्दावर लीडर थे उनका इस्तेमाल पार्टी ने नहीं किया ढंग से, इसलिए ऐसा मुमकिन हो पाया। क्योंकि राकेश राठौर जी इस बार भारी बहुमत से जीते हैं और पहली बार वो आए थे, पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका जो रुझान था उसके तहत जनता ने उनको अपना फैसला दिया है। राकेश राठौर जी एक मेहनती आदमी हैं और कांग्रेस के नजरियात पर अमल करते हुए उन्होंने, और कांग्रेस ने पूरा विश्वास किया उनके ऊपर। हमें उम्मीद है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज कराई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो यहाँ के लोगों के काम करेंगे। शादी ब्याह, मुंडन में, गमी में, खुशी में जो भी मौका होगा, यही है कि उनको शामिल रहना चाहिए। जब अदालत, ये जनता की अदालत बहुत ताकतवर अदालत है, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी ताकत की मालिक है जनता। जनता सर का ताज बनाती है और यही जनता जब नाराज होती है तो वो पैदल करने पर मजबूर करती है लोगों को। लिहाजा जनता का सम्मान होना चाहिए, जनता के काम होना चाहिए और उनकी जो अपेक्षाएं हैं अपने कैंडिडेट से, उस पर पूरी तरह कैंडिडेट को खरा उतरना चाहिए और किसी चीज पे उनको पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं आपकी बात का जो सार है, निचोड़ है, अपने दर्शकों तक दूंगा। यदि गलत होगा तो आप रोक दीजिएगा। जैसा कि वार्तालाप से वरिष्ठ पत्रकार इरफान मंसूरी साहब की वार्तालाप से जो हमें निचोड़ निकला, वो ये निकला कि जो उनके कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से आश्वस्त करने में जुटे हुए थे राजेश वर्मा को कि आप जीत रहे हो, आप लीड कर रहे हो, महमूदाबाद से आप अच्छी बढ़त पे हो। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता में खासा रोष उनकी गैर मौजूदगी का कार्यकाल के समय रहा, जिसके चलते भी वोट बैंक में असर पड़ा है। तीसरी बात जो आपने कही कि राकेश राठौर जी जनता के सुख दुख में शामिल है, तो कहीं ना कहीं इन बातों से यह भी निकल के आया कि राजेश वर्मा जी कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण या अन्य कारण, उन कारणों पर तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के बाशिंदों को ये लगता है कि उनकी मौजूदगी सुख और दुख में लोगों के कंपैरिजन में कम रही। हम और भी जानकारों से बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करें। जी
मैं इसी के साथ अर्पित शुक्ला जी, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि जो जनता की अदालत का फैसला आया है उसका सम्मान करना चाहिए। और राकेश राठौड़ जी, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और ख़ास तरीके से देना चाहता हूं कि वो ऐसे मौके पर वो यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी उन्होंने दर्ज कराई है। मेरी उनसे अपेक्षा है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि राकेश राठौड़ जी जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। वो आने वाले अपनी लंबी पारी खेलने के लिए उन्हें जनता के सुख दुख का ख्याल करना चाहिए। और बहरहाल जो कांग्रेस का एक कल्चर है, जो एक नजरिया है, मैं उर्दू का एक शेर पढ़ना चाहता हूं और उस शेर के माध्यम से मैं राकेश राठौड़ जी को मुबारकबाद देते हुए उनसे उम्मीद करता हूं कि इस पर वो अमल करें कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। राकेश राठौड़ जी, आगे बढ़ें, आप यहाँ के लोगों के सुख दुख में शरीक रहें, विकास के जो कार्य हैं आप उनको देखें और जिसने आपको वोट दिया उसका भी ख्याल रखें और जिसने आपको वोट नहीं दिया उसका भी आप ख्याल रखें। जब कभी इंतकामी बातें आती हैं, जब कभी ऐसे मामलात आते हैं तो फिर जनता अपना माइंड मेकअप करती है और फिर वो जनता अपना फैसला सुनाती है। उस फैसले से बचने के लिए आपके सार्थक नतीजे आए, आने वाले भविष्य में आप आगे बढ़ें, इसके लिए मैं आपसे चंद बातें मैंने आपके चैनल के माध्यम से कही हैं और आपका अर्पित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। अभी और तमाम जानकारों के पास चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में महमूदाबाद विधानसभा क्यों अधूरी रही, बीजेपी के लिए क्यों कुछ खास नहीं कर पाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक वर्मा, जिनकी माताजी ने विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा था और ये एक समाज सेवी भी हैं और समाज में ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाली विधानसभा महमूदाबाद में बीजेपी का ये जो स्केल है, जो ग्राफ है वोटिंग का, वो क्यों गिरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। जी बताएं सर। नमस्कार, सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। और जैसे जो आपका प्रश्न है कि महमूदाबाद में बीजेपी से जनता की दूरी क्यों हो गई, अंतर बढ़ा क्यों, इसके लिए बीजेपी के लोग मुझे लगता है स्वतः जिम्मेदार हैं, या उनके नेता जो ऐसे थे जिनको लगता था कि नहीं हम योगी और मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव जीतेंगे। नीतियाँ उनकी थी बहुत गंदी थी, बेरोजगार लड़का हो, चाहे पिछड़ों का आरक्षण का वो हो, ऑनलाइन शॉपिंग के छोटे छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान है। अब एक छोटा सा वाइपर भी अगर आपको मंगाना है तो आप ऑनलाइन के थ्रू मंगा सकते हैं, जो को फिर मोहल्ले का दुकानदार क्या करेगा। एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष को लेकर चलने के लिए ये सारी चीज़ें नुकसान थी। और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि कागज़ की नाव बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, इस पर बीजेपी के लोगों को मंथन करना चाहिए। हालांकि इन पिछले 2 सालों में मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इन चीज़ को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। महमूदाबाद बाईपास बहुत बड़ी बात थी। ठीक, लोग अपने नाम के आगे अपने आप को विकास पुरुष लिखते थे, लोग उससे टहलवाते थे, मगर महमूदाबाद बाईपास अपने मंत्री कार्यकाल में भी वो नहीं दे सके। नूरपुर पुल का चौड़ीकरण नहीं दे सके। महमूदाबाद के चारों तरफ, अगर आपको याद होगा तो जी 2014 के पहले हम चाहे बिस्वा जाते थे, हम चाहे सिधौली जाते थे, हम चाहे लखनऊ जाते थे, हम चाहे भगौली जाते थे, हम चाहे मीरा नगर गाँव जाते थे, जिसको सांसद जी ने गोद लिया है। यहाँ से जाने में अधिकतम 20 से 25 मिनट लगता था। ये पिछले 10 सालों में सड़कों का जो मायाजाल हुआ, ये भाजपा के लोगों ने दिया या भाजपा के सांसद ने दिया, इसमें कोई गुरेज नहीं है। हाँ, उनकी दूरी जो कोरोना काल के जो उनका था कि एक डिस्टेंस मेंटेन किए, इस पर वो बहुत काम करते हैं और अभी तक वो डिस्टेंस मेंटेन ही किया हुआ है। मतलब कोरोना काल में जैसे लोगों से ना मिलना, लोगों से दूरी से बात करना, तो यानी कि आप इसको व्यंग्यात्मक रूप में ले रहे हैं। बात नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्चाई है। 6 फुट की दूरी बहुत जरूरी है, बीमारी के लिए था। नेता और जनता के बीच की दूरी 6 फुट की नहीं होनी चाहिए, लोगों ने तो 6 मीटर बना दी। एक व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करके सिर्फ महमूदाबाद के सेंटर को बनाना ये संभव नहीं है। ये जनता, ये नौजवान अब उस समय के नहीं है कि आप 6-6, 7-7 बार एक ही लकीर पर रहेंगे ना। ये 18 से ऊपर वाले जो हमारे छोटे भाई हैं, अब आपसे सवाल जवाब करेंगे कि यहाँ के बहुत लोग हैं जो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। वो समय चला गया है, अब उसको लखनऊ जाने में 40-45 मिनट 50 मिनट लगते हैं। वो उस दौर में भी था जब हम लोग प्राइवेट बस से जाते थे, 1.5 घंटे
प्राइवेट बस से जाते थे, भूसे की तरह भर के जाते थे। वो समय नहीं है। ये आपको कनेक्टिंग इंडिया बना के चलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपको रखना चलिए, पड़ेगा। एक तो आपने ये बताया कि डिस्टेंस कवर थी, तो लोग करीब नहीं जा सके, समझ नहीं सके। लोगों ने दूसरी तरफ आपने कहा कि विकास का जो पैरामीटर था इन 10 सालों में वो बढ़ा। इस वजह को अगर छोड़ दिया जाए, ना मिलना ना जुलना और दूरी, इसके इतर हट करके और क्या आपको लगता है कि जनता और किन कारणों से खासा दूर हो गई और नाराज हो गई? बात बहुत कड़वी है, मगर मंच कैमरे के सामने मैं कहने से फिर गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं शायद शांत नहीं रह पाऊँ। भाजपा के विरोध में एक वर्ग था, 99% वोट उसको गया, लेकिन सबसे ज़्यादा गल्ला उसने फ़ायदा उठाया, सबसे ज़्यादा कॉलोनी उसने फ़ायदा उठाई, मगर उसके मन में, जहन में ये उसमें था कि मुझे भाजपा को वोट नहीं देना है। महमूदाबाद में इससे पहले पिछले 22 के कार्यकाल के बाद और 91 के पहले ही जो वो विकास हुआ है, वो महमूदाबाद की जनता, हमारे उम्र के लोग ये जानते हैं कि चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे चीनी मिल हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो। तो 2022 के बाद 3 चीज़ें, बाईपास, नूरपुर पुल का चौड़ीकरण, मीरा नगर पैंतपुर वाली चौड़ी सड़क, फ्लाईओवर, ये सब हमारे कल्पना की बातें थीं। और अभी मुझे जो जानकारी मिली है, नगर पालिका में एक बहुत अच्छा पार्क बनने जा रहा है। ये सब चीज़ें। और कुछ बताना चाहेंगे? समाज में रहते हैं, मार्केट में किस तरह की चर्चा है जीत और हार के बाद, और भी क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस और भी क्या वजह निकल के आए? किस चीज़ को लेकर? भाजपा की हार को लेकर? महमूदाबाद से भाजपा की गिरावट को लेकर। देखिए, क्योंकि आप जानिए कि अभी 2 साल पहले लगभग विधानसभा का चुनाव हुआ, मजबूत जनाधार जो है भाजपा के लिए समर्पित दिखा, और इधर 2 साल के अंतराल में ऐसा क्या हो गया कि जनता हट गई? सबसे पहला कारण एक विशेष वर्ग को लेकर, ठीक, माननीय भाजपा प्रतिनिधियों द्वारा लगातार उपेक्षा की गई सार्वजनिक मंचों पर और पब्लिक प्लेस पर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही जो कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी के जीते हैं, ये हकीकत यह है कि पार्टी जनता ने किसी के विरोध में वोट नहीं दिया है। जनता ने अपनी समझ से अब उसको बरगलाने का काम खत्म हो गया। उसने भाजपा के विरोध में वोट दिया है, इनकी नीतियों के विरोध में दिया है, और सबक सिखाने के लिए दिया है कि आप एक व्यक्ति विशेष के सहारे इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो ये थे दीपक वर्मा। हम और लोगों के भी पास में जाएंगे और हम ऐसे चेहरों को उठा रहे हैं जिनको राजनीतिक समझ है, राजनीतिक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम इस आकलन पर पहुंच सके कि आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था जिसके चलते महमूदाबाद विधानसभा में लोकसभा चुनाव की को लेकर के बीजेपी की वोट बैंक में भारी गिरावट आई। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज जायसवाल जी और ये वरिष्ठ पत्रकार। हम इनसे भी उसी सवाल पे जवाब चाहेंगे कि आखिर महमूदाबाद विधानसभा में बीजेपी की जो जीत के रुकावट बनी जनता, उसके पीछे के क्या कारण? जनता रुकावट तो नहीं बनती है किसी की जीत और हार में, लेकिन इतना जरूर है कि वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक लोगों को पहुंचाने का काम जरूर कर देती है। तो बताइए, क्या आपको लगता है आपके हिसाब से क्या कारण रहे जो जनाधार था वो गठबंधन की ओर चला गया, बीजेपी की ओर? पहली बात है, जनता के दिमाग में बदलाव था, जो बदलाव चाहती थी। राजेश वर्मा जी यहाँ से इतने बार भी सांसद रहे, उनका कार्य अच्छा रहा, लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो जनता से घुल मिल नहीं पाई, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में जनता घुल मिल नहीं पाए थे वो। और दूसरा ये है, जनता की जो ज़रूरतें थी, जनता की ज़रूरतें, जैसे गैस सिलेंडर की महंगाई थी और महंगाइयाँ थी, नौकरी नहीं मिल पाई, बेरोजगारी बढ़ती रही, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आक्रोश जनता में था। आपने देखा कि राकेश राठौर जी जो चुनाव जीते हैं, उनकी कोई भी मीटिंग जिले में नहीं हुई, न कोई बड़ा लीडर इस सीतापुर जिले में चुनाव प्रचार के लिए आया। जबकि राजेश वर्मा जी के चुनाव प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार आए, उन्होंने प्रचार भी किया। लेकिन जनता
इस चुनाव को जनता, मेरी समझ से इस चुनाव को जनता ने अपने हिसाब से लड़ा है और अच्छी जीत उन्होंने राकेश राठौर जी को दी है। मेरा सुझाव हर जनप्रतिनिधि से है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जनता के हितों को ध्यान में रखें। जनता के सुख में भले ना शामिल हो, लेकिन उसके दुख में आप पहले शामिल हो। आदमी दुख के समय जो आता है उसको हमेशा याद रखता है। शर्मा जी भी एक अच्छे सांसद रहे यहाँ के, उनमें भी बहुत कम मैं समझता हूँ बुराइयाँ थी, लेकिन अभी दुर्भाग्य था और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ थी इसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये कारण सामने निकल कर आ रहे हैं और भी लोगों से हम बात करके जो भी कारण लोगों के मनोमस्तिष्क में है वो हम अपनी जनता से, अपने श्रोताओं से, दर्शकों से साझा करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता साथी भी हैं विमल जी, और हम उनसे भी बात करेंगे और जिन सवालों में हम लोग घूम रहे हैं लोगों तक उनके जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आखिर क्या वजह रही इस बार की चुनाव की कि सीतापुर क्षेत्र के विधानसभा महमूदाबाद में 2 साल पहले विधायक पर जनता विश्वास करके अपना मत देती है, ऐतिहासिक जीत दिलाती है, और सांसद के प्रति वो लगाव, वो स्नेह इस बार नहीं दिखा? क्या आपको लगता है, क्या अंदरूनी बातें निकल के आई? अर्पित जी, हम आपको बताना चाहते हैं इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से, वो हमारे निजी ज्ञान पर आधारित है। इसकी वास्तविकता के साथ इतना तालमेल बैठता है ये आम जनमानस बता सकता है। मेरे तर्क से जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूदा लोकसभा सीतापुर के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं और इन 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं राजेश वर्मा, इनकी हार हुई है। एक विधानसभा सेवता विधानसभा में इनको जो है करीब 20,000 के आसपास जो है मतों से वहाँ से भी विजयी हुए थे। जहाँ तक पूरी संपूर्ण लोकसभा के विश्लेषण की बात आती है, महमूदाबाद अगर विधानसभा के लोगों के बारे में अगर मेरा जो विचार ये है कि महमूदाबाद के जो आम जनमानस हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो लोकसभा का प्रत्याशी हो हमारे बीच में उनका उठना बैठना बना। जब लोकसभा का चुनाव का जो टिकट फाइनल हुआ, उस टिकट फाइनल में कुछ लोगों में असंतोष नजर आया। पहला कारण यही रहा कि प्रत्याशी के प्रति शुरुआती दौर से ही असंतोष था। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जो चाहते थे कि प्रत्याशी हम लोगों के सुख दुख में आए, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था। तीसरी चीज ये है कि भाजपा सरकार ने बड़ी बड़ी रैली की, जबकि नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए और उसमें उनको शरीक होना चाहिए, जिससे आम जनमानस और लोगों के बीच की जो दूरियां थी वो कम होनी चाहिए थी। और भी कई प्रमुख कारण रहे हैं। 4 बार लोकसभा से जो है सीतापुर से वो विजयी हुए हैं और 4 बार जो है संसद में वो अपना प्रतिनिधित्व सीतापुर के लिए कर चुके हैं। और इन 20 वर्षों में उन्होंने जनता के प्रति जो रुझान रहा वो सकारात्मक जनता को नहीं नजर आया। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा। और हार के बीच में सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये रहा कि जो राकेश राठौर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो पूर्व में बीजेपी से विधायक रहे हैं। उनके भाजपाइयों के साथ निजी संबंध पुराने थे। कुछ पुराने लोगों ने अपने निजी संबंधों के बदौलत बीजेपी के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से जो है हमको लगता है कि समर्थन राकेश राठौर का दिया, जिसकी वजह से ये करारी हार राजेश वर्मा जी को झेलनी पड़ी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण कारण जो अधिवक्ता साथी ने आपके सामने जो उन्हें लगता था बयां किए। कुछ और कारण आप बता दें? और कई कारण ये हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख थे उन लोगों ने जनता के बीच जाके जनता से अपना बीच में जो है जनता के बीच जाके जो है आपस में तालमेल बैठाया, जबकि बीजेपी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने जनता के बीच जाके अपना जो है आपसी तालमेल बैठाने में कमजोर दिखे। जबकि वो बड़ी बड़ी जनसभाएं की, कई बड़ी जनसभाएं इनके जीत के पक्ष में की गई, तो वो सारी विफल रही।
तो ये थे महत्वपूर्ण कारण जो आपके द्वारा बताए गए। और भी 2-3 लोगों से हम जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के साथ साथ अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे और खुद समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर महमूदाबाद विधानसभा में लोकसभा क्षेत्र के भाजपा पद के रहे प्रत्याशी राजेश वर्मा की शिकस्त का कारण क्या रहा। हम आप पहुंचे हैं सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर, साथ ही साथ मां संगता देवी धाम के अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी के पास, और हम उनसे भी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि आखिर 2 साल पहले जब विधानसभा में महमूदाबाद में विधायक आशा मौर्य ने अच्छा जनाधार हासिल किया, तो बाद में 2 साल के बाद आखिर ऐसा क्या जनता ने रुख बदला कि यहाँ इस विधानसभा में महमूदाबाद में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। आई इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। सवाल बहुत सटीक है। इस चुनाव में 5-6 मुद्दे बहुत हावी रहे। एक तो संविधान की रक्षा, आरक्षण, महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक, कर्ज माफी, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों का न मिल पाना, और ये मुद्दे पूरी तरह से छाए रहे। जहां तक हमें लगता है राष्ट्रवाद पर इस चुनाव में जातिवाद हावी रहा है। मैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि 10 अप्रैल से पहले चुनाव कुछ और था पूरे उत्तर प्रदेश में, और 10 अप्रैल से जो हवा चली है अंदर अंदर, उसने पूरी तरह से जो हमारा दलित वर्ग है वो बड़ी संख्या में उसको काट करके आरक्षण के मुद्दे पर वह गठबंधन के साथ में आ गया। मेरे एक मित्र हैं, दलित वर्ग से हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि अरे वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, सारा संविधान समाप्त कर दिया, 3-4 पन्ने बचे हैं सिर्फ। अब इस प्रकार की अफवाहें और उस पर पढ़े लिखे लोग विश्वास कर लेंगे तो बट नेचुरल है। इस प्रकार का जो परिणाम है वो आने वाला था। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाए, पत्रकार भी समझ नहीं पाए। ये अंडर करंट था। वो महमूदाबाद में ही नहीं, वो सीतापुर लोकसभा में ही नहीं, वो आप देख लीजिए, ये अयोध्या जहाँ पर भगवान श्री राम का इतना विशाल और इतना दिव्य भव्य मंदिर बना है 500 वर्ष के अंतराल के पश्चात, वहाँ भी ये जो परिवर्तन की लहर थी, आरक्षण की और संविधान बचाओ की जो मुहिम थी, या जो कर्ज माफी की बात थी, या 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात थी, युवाओं में बहुत नाराजगी थी। तो इन सब का ये जो परिणाम है वो इस प्रकार का हुआ है कि चाहे महमूदाबाद हो, चाहे वो बिस्वा हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो लहरपुर हो, कोई विधानसभा क्षेत्र हो सिवटा को छोड़ करके सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में, और प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में इस प्रकार की स्थिति रही। एक पोस्ट आपके द्वारा डाली गई थी कि मजबूत जनाधार जो है राजेश वर्मा जी के साथ में है। उसके बाद चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे उस स्क्रीनशॉट को डाल करके विभिन्न तरह की टिप्पणियां की। इस बात को किस तरीके से लेते हैं और क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा इस संदर्भ में कोई गंभीरता से लेने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। ये मेरा आकलन नहीं था। आप स्वयं एक अच्छे जागरूक पत्रकार हैं, आप जानते हैं देश भर के 11 चैनल्स ने इस प्रकार का एग्जिट पोल और इस प्रकार का सर्वे किया था, जिसमें लखीमपुर से लेकर के धौरारा तक, सीतापुर से लेकर के और बाराबंकी तक, और मिश्रिख से लेकर के और मोहनलालगंज तक, ये सारी सीटें बीजेपी को दे रहे थे लोग। मेरे भी भिन्न भिन्न स्थानों पर जो पत्रकार साथी हैं, मित्र हैं, उनसे मैंने भी बात की थी, और जैसा उन्होंने संकेत किया था उस प्रकार की बात मैंने लिखी थी। जब नेशनल चैनल के लोग असफल रहे हैं जनता की भावना को पढ़ने में, तो मैं तो छोटे से स्थान पर रहता हूँ। ये मेरा भी आइडिया था, और वो जो चैनल्स के सर्वे थे उसके आधार पर था कि 11 चैनल सब के सब गलत नहीं हो सकते। कोई तो जमीन पर उतरा होगा, किसी ने तो देखा होगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय चैनल और वो गलत सिद्ध हुए तो मैं तो एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ, मेरा अनुमान गलत हो सकता है और सही भी हो सकता था। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये चुनाव थर्ड फेज में हो गया होता
तो इसके परिणाम कुछ और होते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे कि और भी क्या कारण निकल कर के आए, अगर यदि कुछ बात रुक गई हो, रह गई हो? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 10 नए कार्यकर्ता भले ही रूठ जाएं, लेकिन पुराना कार्यकर्ता रूठना नहीं चाहिए, जीत की गारंटी रहेगी। और मैं ये कह सकता हूं, और ये सब लोग कहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में अब आयातित नेताओं की बहुतायत हो गई है और उनको बहुत सम्मान और प्रश्रय मिल रहा है। और इस कारण से जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं न कहीं निराशा है, कहीं न कहीं हताशा है। भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ में निश्चित रूप से विचार करना होगा। दूसरा, अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, चुनाव हार गई हैं, और साक्षी महाराज जो उन्नाव से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीते हैं। ऐसे कई मैंने टीवी चैनल्स पर देखे हैं प्रत्याशी उम्मीदवार जो चुनाव हार गए हैं। उन सब ने एक स्वर से आरोप लगाया है कि हम जनता के द्वारा तो हराए ही गए हैं, लेकिन इस हार में आंतरिक गुटबाजी का और कलह का और भीतरघात का इसका बड़ा योगदान है। और हम कह सकते हैं सीतापुर में भी भीतरघात का बहुत बड़ा योगदान है। दुस्मा में देखिए आप, सीतापुर में देखिए कितने बड़े व्यापक पैमाने पर भीतरघात हुआ है। अब तो ये पार्टी का काम है, हम लोग तो केवल कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इस हार में भीतरघात भी शामिल है और इस हार में कहीं न कहीं वो लोग भी उत्तरदायी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। और एक टिप्पणी लोग करते हैं, वो आपने भी सुनी होगी, कि सांसद जी ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ स्थान बना रखे थे और वहाँ ज़्यादा जाते थे। इसकी भी एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से होती ही है, चुनाव के समय होती ही है, तो वो भी प्रतिक्रिया हुई है। मुझे लगता है कि इस चुनाव से बीजेपी बहुत सबक सीखेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहा, उस घोषणा पत्र के बारे में तमाम लोग जान नहीं पाए, और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के ये मंगलसूत्र बिकवा देंगे, ये भैंस खुलवा लेंगे, ये गाय खुलवा लेंगे, तो 20 करोड़ लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र अपलोड किया है इस बात को जानने के लिए कि कांग्रेस ने वास्तव में ऐसा कहा है नहीं कहा है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही घोषणा पत्र में घोषणा कर दी होती कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह की केवल जीएसटी है, एक माह की जीएसटी पर्याप्त थी, तो आज चुनाव का परिणाम कुछ और होता है, आज दूसरी स्थितियां होती। और समाज है, समाज ये नहीं देखता कि अब आपने पीछे क्या दिया है, वो देखता है कि स्वार्थी लोग होते हैं, विशेष करके वो देखते हैं कि आज आप क्या दे रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं। तो जनता, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनता भ्रमित हुई है, जनता बहुत जागरूक है, लेकिन इस चुनाव में आरक्षण का, संविधान का, युवाओं की बेरोजगारी का, कर्ज माफी का, महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक देने का, पेपर लीक का, इन सब चीज़ों का व्यापक असर पड़ा है, उसी का ये परिणाम सामने। तो एक निचोड़ आई इंडिया ने आपके सामने रखा कि किस तरीके से जो भाजपा की वोट बैंक की मजबूती थी वो कैसे कमजोरी में तब्दील हो गई, क्या कारण थे। अधिवक्ता साथियों से बात की, वरिष्ठ पत्रकार साथियों से बात की, वरिष्ठ समाज सेवियों से बात की, और जो निचोड़ आया आई इंडिया में वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।